कठिन कुछ भी नहीं है। बस भगवान को पाना कठिन नहीं है, हमारा सरल होना कठिन है। हमारा क्या होना कठिन है? हमारा सरल हो जाना, सहज हो जाना, ये बड़ा कठिन काम है। वरना ईश्वर का मिलना बिल्कुल कठिन नहीं है। माता सती को संशय तो था राम पर। जब राम खोज रहे हैं सीता सीता कहां हो, तो शंकर जी ने प्रणाम किया, जय हो प्रभु। लेकिन माता सती को राम पर क्या हुआ? संदेह। हे भोलेनाथ, यदि ये भगवान हैं तो खुद की पत्नी का पता क्यों नहीं लगा लिया इन्होंने? ये भगवान नहीं है, आपने किसी मनुष्य को प्रणाम कर लिया। शंकर जी ने समझाया, देवी वो मनुष्य के रूप में गए हैं, लीला कर रहे हैं, भगवान हैं वो। पर माता सती समझ ना पाई। मैया समझ रही हो आप? माता सती को शंकर जी समझा रहे हैं और राम को मनुष्य मानती रही, और बहुत समझाने पर जब नहीं समझी तो शंकर जी बोले, अब जो तुम्हारे मन अति संदेहु, यदि संदेह है तो जाओ परीक्षा ले लो। राम जी, मैं आ गई रावण के यहां से भाग कर। राम जी पहचान गए, माता जी आप तो माता सती हो, भोलेनाथ कहां है? अब तो माता सती के पसीने छूट गए। सती मैया भागी, अब जहां नजर डाले वहां सीताराम नजर आ गए। अभी वो मनुष्य समझ रही थी, राम की लीला को पहचान ना पाई। और अब राम जी ने दिखाया तो जहां देखें वहां रूप राम का, तो माता सती ने आंखें बंद कर ली। देखो, जो जिद्दी आदमी होता है ना, उसके सामने सत्य आ भी जाए तो सत्य को देखकर वो आंखें तो बंद कर लेता है, पर स्वीकार। वही हालत थी माता सती की। शंकर जी के पास गई, शंकर जी ने बोला, हो गई परीक्षा? तो झूठ कह दिया, कछु न परीक्षा ली न गोसाई, हमने कोई परीक्षा नहीं की, आपकी तरफ प्रणाम करके चुपचाप चली आई, वो भगवान है। शंकर जी ने देख लिया, समझा रहे थे तब तो तुम समझी नहीं, परीक्षा लेने चली गई। हाँ मेरी माँ, वही माता सती की जो स्थिति थी, आज वही कुछ लोगों की स्थिति है। हरि जी कौन है? बोलो, पत्थर हैं कि भगवान है? जगन्नाथ जी लकड़ी की मूर्ति हैं कि भगवान है? महसूस भी करो और देखो भी। कमी कहां है? आपके विश्वास में कमी है, आपकी श्रद्धा में कमी है। भक्त बनना और भक्त की तरह दिखना, दोनों बातें अलग अलग हैं। मेरी प्रार्थना सबसे यही रहेगी कि भक्त की तरह केवल दिखने वाले स्टैचू मत बन जाना, भक्त बनना सच्चे। और सच्चा भक्त यही सदा, देखो एक होता कहना, मैंने कह दिया कि सब जगह भगवान है, कह देने से क्या होता है? मैं कह दूं कि मैं प्रधानमंत्री हूं तो क्या हो गया? जब मेरे कह देने से मैं प्रधानमंत्री नहीं हो गया, तो आपने कह दिया कि कण कण में भगवान है, तो क्या कह देने से हो जाएगा? कह देने से नहीं होता कुछ। कहना और कहे हुए पर अमल करना, सच बोलना चाहिए, ये बात हो गई कहने की। एक बार आप लोग बोलो, सच बोलना चाहिए, बोलो। ऐसा आप अपने बच्चों को सिखाती हो कि नहीं? बेटा सच बोलना चाहिए। चुरा के लाए हैं, पर बंटवारा करते समय क्या बोल रहे हैं? ईमानदारी से करना। क्यों मैया? सच की जरूरत तो चोरों को भी पड़ती है। क्यों? सच की जरूरत तो चोरों को भी पड़ती है। सच और झूठ तो कुत्ता भी जानता है। आपके घर में चोरी करके रोटी लेके भागेगा तो कुत्ता दूर खाएगा रोटियां, और आप ईमानदारी से दोगे तो वहीं बैठ के खाएगा। वो भी जानता है कौन सी रोटी चोरी की है, कौन सी रोटी ईमानदार की है। बेईमानी तो कुत्ता भी जानता है। लेकिन जानने से क्या होगा मेरी माँ? आप जान तो रही हो कि कण कण में भगवान है, आप जान तो रहे हैं कि सच बोलना चाहिए, लेकिन इसे जानने से क्या आपका भला होगा?
बोलो, जानते तो हैं पर मानते नहीं। कण कण में भगवान है ये जानते तो हैं, पर कण कण में क्या ईश्वर को देख पाए। स्कूल गए तो सबसे पहले क्या पढ़ा? अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम आहा पढ़ा। पहले क्या पढ़ा? ए पहले पढ़ा कि जेड पहले पढ़ा? या पहले पढ़ा कि का पहले पढ़ा? का पहले का पढ़ोगे ना तब ज्ञा तक पहुंचोगे ना। ज्ञा ज्ञानी का, क्षत्रज्ञ आखिरी में ज्ञा है ना, पहले का। हाँ उसी तरह पहले ए पढ़ा, का पढ़ा, उसी तरह पहले अपनी माता में भगवान को देखो, पिता में भगवान को देखो। अभ्यास। फिर पिता में भगवान देख लो तो गुरु में भगवान को देखो, गुरु भगवान है। फिर अतिथि भगवान है, साधु भगवान है, संत भगवान है, ब्राह्मण भगवान है, पति भगवान है। गंगा जी से पानी भरे गंगा जल, कहा गंगोत्री, कावड़ रखा कंधे पर, कावड़ यात्रा चली। गंगोत्री से रामेश्वरम की यात्रा हजारों किलोमीटर की यात्रा है। चले ना एक नाथ जी, चलते चलते जब मंदिर के सामने पहुंच गए रामेश्वरम, तो देखा कि एक गधा पानी से, प्यास से तड़प रहा पानी के लिए। गधा नाम, एक नाथ जी ने घड़े से पानी निकाला अपने बर्तन का, गंगा जल पिला दिया गधे को। लोगों ने कहा सामने शंकर जी हैं, इतनी लंबी यात्रा पैदल चले, तुम्हें कई साल लगे आने में। उस जमाने पैदल भैया इतना हजारों किलोमीटर उबड़ खाबड़ रास्ता, सालों लगे। आप सालों की तपस्या गधे को पिला रहे हो। शंकर जी मंदिर के अंदर है। हमें तो लग रहा है कि गधा के रूप में हमारे भोलेनाथ ही पानी पीने आए हैं। सब में भगवान को देखना मेरी माँ, कहना नहीं है। कहने से क्या होगा? रट्टू तोता ना बनो। कण कण में भगवान है, एक बार उसको प्रैक्टिस तो करो, कण कण में ईश्वर को देखने की। कहने कहते कहते तो मर गए, कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है। देखे वो तुलसीदास बन गए। तुलसीदास जी कण कण में देख पाए राम को, सूरदास जी कण कण में देख पाए राम को। हाँ या ना? हम लोग बड़े अभागे, हम कह पाए, अभी देख नहीं पाए, लेकिन कोशिश करिए तो आप देख भी पाओगे। ठीक है मेरी मां, अब बताओ भगवान कहां रहते हैं? कह मत देना कि कण कण में रहते हैं। अब बताओ भगवान कहां रहते हैं? यदि विश्वास है तो यहां भगवान है, विश्वास है तो तुम्हारी मां भगवान है, विश्वास है तो तुम्हारा पिता भगवान है। ना तीरथ में, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना ही योग सन्यास में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना आकाश ब्रह्मांड में, ना मैं त्रिकुटी भंवर में रहता, सब श्वासों के श्वास में। खोजी होए तो तुरंत मिल जाऊं। कबीरदास जी गा रहे हैं ये भजन। खोजी होए तो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की ही तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधु, मैं तेरे विश्वास में। तो आप लोग केवल बातें ही ना करते रहना मेरी माँ। भगवान तो कण कण में रहते, भगवान तो कण कण में रहते, ठीक है। भगवान, कुछ लोग भगवान यहां रहते, यहां यहां। विश्वास बड़ी चीज है मेरी माँ। कहां है भगवान? जोर से। प्रहलाद जी ने खंबे की तरफ इशारा किया था तो विश्वास के साथ किया था कि नहीं? बोलो जोर से। विश्वास है
तो तुम्हारी माता साक्षात भगवान है। बताओ, मां भगवान होती है कि नहीं? बोलो, पिता भगवान होता है कि नहीं? मातृदेवो भव, वेद वाक्य है, पितृदेवो भव। क्यों? माता पिता कौन है? काश तुमने अपने माँ बाप को भगवान माना होता तो तुम्हारा जीवन स्वर्ग बन जाता, लोक परलोक सवर जाता, तुम्हें और किसी भगवान की जरूरत नहीं पड़ती, मंदिरों की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्यों? पहले आपने मां को जाना कि मंदिर को जाना? बोलो, पहले आप में से कितने लोगों ने पहले मां को जाना या मंदिर को जाना? किसको जाना? तो मां से मां मछली का पढ़ाना चाहिए कि मां से मां मैया का पढ़ाना चाहिए? मां से माता जी, मां से मैया, मां मैया का, मां से माता। इसलिए हमने किसी भगवान को बाद में जाना। जब हम 5 साल के हुए, 4 साल के हुए, तब मां ने ही मंदिर ले जाके कहा कि ये जय जय हैं, प्रणाम करो बेटा। क्यों? भगवान के बारे में पहला परिचय किसने दिया था? बोलो, मां ने ही तो बताया, ये भगवान राम हैं, ये भगवान कृष्ण हैं, ये दुर्गा जी हैं, ये हनुमान जी, चलो ये जय जय हैं, प्रणाम करो। हाँ, जिसने तुम्हें भगवान तक पहुंचाया उस मां को तुमको समझती नहीं। कैसे समझाऊं कि भगवान से बढ़कर दर्जा, भगवान से बड़ा दर्जा माता का है। भगवान का नाम भी पहले मां है। क्यों? भगवान का नाम क्या है? कैसे? कहो जरा। भगवान को आप लोग कहते हैं मात पिता तुम मेरे। तो भगवान तो देखो माता पिता हैं। इसलिए मौकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की ही तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तेरे विश्वास। द्रौपदी को क्या था? कृष्ण आएंगे, क्या था? भरोसा था, विश्वास था, तो आए ना, आए ना। आएगा मेरा सांवरा, ये विश्वास जो है यही काम करेगा। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी, ये विश्वास है। मंदिर में मूर्ति नहीं है, विश्वास है तो वो भगवान है। कहते हैं ना, भावना होगी सच्ची, यदि कहते हैं कि भक्ति के भाव को जगाकर देखिए, बोलती हैं मूर्तियां, बुलाकर देखिए। मूर्तियां बुलाकर देखिए, बोलने को तैयार हैं वो, आप बुलाने वाले तो बनो। क्यों जी? इसलिए पक्का विश्वास रखिए। कोई सुन रहा है, आप कथा सुन रहे हैं कि नहीं, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आप कितना सुन रहे हैं, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि मेरे द्वारा कही गई बातें मेरा कन्हैया जरूर सुन रहा है। यहां से जाने के बाद थोड़ी कुछ याद रख पाओगे, कुछ थोड़ी देर की बात कुछ कुछ याद रह जाए तो अलग विषय है। देख रहे हैं कि आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। किसने देखा? हाँ साहब, किसी ने भले ना देखा हो, भगवान ने देखा। बोलो हाँ। जब गवाही देने के लिए जगत भले खड़ा ना हो, पर जगन्नाथ तो खड़े हैं ना। आपकी गवाही कौन देगा? बोलो मेरी मां। संसार आपका गवाह नहीं है, संसार भूल जाएगा आपके भीतर के विचार। भगवान सबको देखते हैं, सबके विचारों को देखते हैं।
राम ने जब बाली को मारा तो बाली ने कहा कि राम आपने मुझे क्यों मारा। तब राम ने वहां पर एक बात कही कि बाली, तेरी पत्नी ने तुझे समझाया था ना, तारा ने समझाया था कि राम भगवान है। तब बाली ने कहा, कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारि हूं तो पुनि हूं सनाथ। ये बात बाली और तारा ने कमरे के अंदर पति पत्नी की बातें करी थी, लेकिन राम कह रहे हैं बाली से, क्यों बाली, तेरी पत्नी ने समझाया था ना, क्यों नहीं माना। अब बाली चक्कर में पड़ गया कि प्रभु मेरी पत्नी ने तो मुझसे कमरे में कहा था, आपको कैसे पता लगा, ये समझ आई ना आपको। सोचा हुआ भी भगवान सुन रहे हैं, सुनते हैं। कोई आपको ना देख रहा हो तब भी आपको कौन देखता है, बोलो मेरी माँ। ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको कोई नहीं देखता, बताओ। ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको कोई नहीं देखता। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान सतचित आनंद के सागर हैं, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले भगवान सारे दुखों को दूर करते हैं। से भगवान राधा सहित कृष्ण को प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं और सूत जी और शौनक आदि ऋषियों के बीच में जब सूत जी आए तो शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि हमें कथा सुनाइए। सूत जी कहते हैं कि जो देवताओं को दुर्लभ है वो कथा हम आपको सुनाएंगे। भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है मैया, बड़ी दुर्लभ कथा है। एक बार देवराज इंद्र स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर राजा परीक्षित जी के पास आए और परीक्षित जी से कहा कि आप ये स्वर्ग का अमृत पी लो, ये कथामृत आप हमें दे दो। सुखदेव भगवान ने कहा, परीक्षित क्या स्वर्ग का अमृत लोगे? परीक्षित जी ने कहा, प्रभु स्वर्ग का अमृत पीऊंगा तो स्वर्ग मिलेगा, पर कथा के अमृत में डुबकी लगाऊंगा तो भगवान मिल जाएंगे। भागवत जी दे सकती हैं, वो कोई नहीं दे सकता, इसलिए भागवत सुनवाओ। अपने छोरा छोरियों को भागवत में बिठाओ।